हेलो एवरीवन। तो क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट का एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द सेट x such that x is the positive integer and x square less than 40 in the roster form। इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो बहुत सिंपल है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि x सच दैट x मतलब x कुछ ऐसा है कि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और उस x के बारे में एक और जानकारी दी हुई है कि जितने भी यहाँ पे x आएंगे उन सारे xओं का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम आना चाहिए। तो दो कंडीशन अपन को याद रखनी है। पहले तो जितने भी x मैं यहाँ लिखूंगा वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 ये वाले नंबर होने चाहिए, और जब मैं इनके स्क्वायर करूंगा तो ये 40 से कम आने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम आता है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो 1 आया, 2 का स्क्वायर करो 4 आया, 3 का स्क्वायर करो 9 आया, 4 का स्क्वायर करो 16 आया, 5 का स्क्वायर करो 25 आया, 6 का स्क्वायर करो 36 आया, 7 का स्क्वायर करो 49 आया। ये भाई साहब बढ़ गए 40 से। इसका मतलब यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे वो कौन से x है जो लिखे जाएंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन सब के स्क्वायर 40 से कम है, जैसा कि इस कंडीशन में दिया हुआ है। तो मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 दैट्स इट। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। इसमें लिखा है राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन को ये पहले से रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, a इक्वल टू ये तो भैया रहेगा ही x सच डेट x। अब हम इन xओं के बारे में पता करते हैं, ये x है कौन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, इनका जब मैं स्क्वायर करता हूं तो ये नंबर आ रहे होते हैं। इसका मतलब मुझे ये जो x है ये सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, x सच डेट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये कैपिटल N क्या है, कैपिटल N मतलब होता है नेचुरल नंबर। अपन पूरा ना लिख के इसको कैपिटल N लिखा जाता है। और ये बिलोंग्स टू का यहाँ मतलब है कि मुझे n की वैल्यू नेचुरल नंबर से लेनी है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं एक एक करके यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर पहला वाला x देगा, 2 का स्क्वायर दूसरा वाला x देगा, 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है तीसरा वाला x देगा, 4 का स्क्वायर 16 जो कि चौथा वाला x देगा, 5 का स्क्वायर 25 जो कि पांचवा वाला x देगा। ऐसे करके अपन इस n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे जो कि हमको नेचुरल नंबर लेनी है। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे अपन उसमें मजबूत होते जाएंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। इसमें लिखा हुआ है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी इस पूरे कलेक्शन को अपन को सेट बिल्डर फॉर्म यानी थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, a इज इक्वल टू x सच दैट x। अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यहाँ पे जो नंबर है ये है 1 2 3 4 5 6 और नीचे उसका एक प्लस है 1 2 2 का फिर एक प्लस 3 3 एक प्लस किया 4 4 का 5 5 का 6 6 का एक प्लस किया तो 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बड़ा सिंपल है,
n अपॉन n प्लस 1। बस यहाँ ये बता दो कि n कहाँ से लेना है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर पूरे नहीं लेना है, कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना है। देखो यहाँ जैसे 6 लिखोगे तो ये 7 बन जाएगा, उसके बाद आगे लेना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी बताइए कि n को कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना है। तो n को रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे कि 1 से चालू करो n को, कहाँ तक, 6 तक। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 1 से 1 2 3 4 5 6 तक लेनी है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको ये एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिए हुए हैं, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं। तो कौन किसका मैच है ये अपन को पता करना है। जैसे कि इसमें लिखा है P, R, I, N, C, A, L। ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका जो मैच है वो यहाँ से मिल रहा है X such that X is a letter of the word principal। इसका मतलब X जो है यानी ये जो सारे X हैं ये कौन है, X is the letter of the word principal। इन प्रिंसिपल वर्ड के जितने भी लेटर हैं वो हमारे X हैं, इसलिए इसका मैच इससे बनेगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, मतलब इनमें कोई एक ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें x की वैल्यू सिर्फ 0 आ रही है। तो ध्यान से देखिए ये सी नंबर x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए एक x जो है वो इंटीजर है, इंटीजर मतलब -1 -2 0 ऐसा करके, और x एक्चुअल में इसका इक्वेशन भी दी हुई है जहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली x 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू ही आ गई 0, यानी ये मैच इसका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 6 9 और 18। अगर इस a नंबर को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी x जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और सब के सब डिवीजर हैं 18 के, मतलब सभी नंबर 18 को डिवाइड कर देते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये सभी नंबर 18 को डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इसका मैच जाएगा ये। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3, -3। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब x जो है वो सब इंटीजर हैं। दूसरा हम x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको इधर फेंकूं तो ये 9 हो जाएगा, तो मैं √9 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और -3 है, जो कि इसका सेट ये बनता है।